के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डेंगू से वाराणसी बेहाल, अस्पताल मरीजों से पटा। घटते प्लेटलेट को लेकर मरीज के तीमारदार ब्लड बैंक के लगा रहे चक्कर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा पहुंचे वाराणसी। कहा 2022 के चुनाव में विकास की योजनाओं को लेकर जाएंगे जनता के बीच। यूपी कॉलेज के संस्थापक राजा उदय प्रताप सिंह जूदेव की मनाई गई 171वीं जयंती। और इनरव्हील क्लब वाराणसी साउथ ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया तीजोत्सव। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि काशी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है। काशी का प्रभाव देश पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव के प्रश्न पर कहा कि 2022 में हम विकास की योजनाओं को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गरीबों और पिछड़ों के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं जीवंत राजनीतिक दल है। हमारी तैयारी हमेशा रहती है। महंगाई के मुद्दे पर सवाल करने पर कहा कि कुछ चीज़ों के दाम घटते बढ़ते रहते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। और प्राचीन समय से काशी की अपनी मान्यता रही है। काशी का प्रभाव इस देश पर ही नहीं पूरी दुनिया पर रहा है। उस नाते मुझे आने का अवसर मिला है, मेरे लिए सौभाग्य है। 2022 चुनाव को लेकर के तैयारियां 2022 देखिए, 2022 हम अपनी सारी विकास की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार हमारा संवाद कायम है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है जहां हर रोज कार्यक्रम होते हैं। हम चुनाव को लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं करते। हमारी तैयारी एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की शुरू हो जाती है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस की कीमत देखिए, कुछ कीमतें बढ़ती हैं, कुछ घटती हैं, लेकिन जहां तक महंगाई के थोक सूचकांकों को देखेंगे वो हमारे नियंत्रण में है। समाचार पत्र और अधिवक्ताओं के सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार फिर कचहरी को संदाहा स्थानांतरित करने की बात इन दिनों चर्चा में है। समाचार पत्रों व अधिवक्ताओं के सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार फिर कचहरी को संदाहा स्थानांतरित करने की चर्चा है। इस चर्चा को संज्ञान में लेते हुए गुरुवार को बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री के प्रस्ताव पर एक साधारण सभा आहूत की गई, जिसमें अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व समाचार पत्र के माध्यम और अधिवक्ताओं के सोशल मीडिया पोस्ट से ज्ञात हुआ है कि कचहरी व पुलिस लाइन को वर्तमान जगह से स्थानांतरित कर संदाहा ले जाने की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिलाधिकारी वाराणसी का इस संदर्भ में समाचार पत्र में बयान भी प्रकाशित हुआ है। ज्ञात हो कि 2017 में भी एक बार कचहरी के स्थानांतरित करने की बात सामने आई थी, जिस पर अधिवक्ताओं ने बृहद आंदोलन किया था और सर्किट हाउस का घेराव किया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता हेतु आमंत्रित भी किया था। और वार्ता में मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया गया था कि कचहरी का स्थानांतरण ना करके उसी जगह पर उसका विस्तारीकरण किया जाएगा। इस संबंध में अधिवक्ताओं से सुझाव भी मांगा गया था। मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद जिलाधिकारी वाराणसी का कचहरी स्थानांतरण का बयान अधिवक्ताओं के साथ सरकार का धोखा है। इस सभा को संबोधित करने वालों में बनारस बार महामंत्री विवेक सिंह, सेंट्रल बार महामंत्री कन्हैया पटेल, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, रत्नेश पांडे, अंकुर पटेल, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, अशोक कुमार सिंह आदि अधिवक्तागण उपस्थित थे। कचहरी और पुलिस लाइन दोनों संदाहा में स्थानांतरित होगी, जिसके लिए 50 एकड़ ज़मीन कचहरी के लिए और 20 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पुलिस लाइन के लिए। इस समाचार को देखकर अधिवक्ता आंदोलित हुए और हमारे यहाँ बार में उन्होंने प्रस्ताव दिया, 2-4 प्रस्ताव पड़े कि इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को संज्ञान में नहीं लिया गया, हमसे पूछा नहीं गया। ये हमारी समस्या है, हमारा रोग है, वादकारियों की समस्या है, वादकारियों का रोग है, न कि डीएम का रोग है। वो हमसे राय लेते, कंसेंट लेते, हमारी समस्याओं को समझते बूझते। अगर इसके बाद भी कचहरी स्थानांतरण ही विकल्प होता तो हम भी उनके साथ रहते, मगर अगर यहाँ पर्याप्त ज़मीन है, जगह है, कमिश्नर आवास 20 बीघे में है, वहाँ खेती होती है और खेती बेची जाती है अनाज, और उसके बाद हमको संदाहा भेज दिया जाए, यह हमको औचित्यहीन प्रतीत होता है। तो हमारा यह जो
आज का सभा इस बाबत है कि प्रशासन इस तरफ का अनाप शनाप बयान न दे, अगर दे रहा है तो कम से कम बयान देने से पहले अधिवक्ता भाइयों से राय ले, उनकी समस्याओं को समझे, निदान के बारे में चर्चा करे, उसके बाद ही कोई उचित निर्णय लेकर बयानबाजी हो अखबार में या टीवी में, मीडिया में, अन्यथा नहीं। क्योंकि डीएम जिले का हमारे समझ से सर्वोच्च अधिकारी है, उसके बयान को हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो कहीं न कहीं से उनके दिमाग में यह बात आई है, तब कहा है। और हम लोगों का विरोध इसीलिए है कि डीएम साहब ने जो यह बयान दे दिया और अधिवक्ता भाइयों से बिना राय लिए, इसका तो हम घोर निंदा करते हैं। बरसात के चलते जल जमाव और उससे उपजी स्थितियों के चलते जिले में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बरसात के चलते जल जमाव और उससे उपजी स्थितियों के चलते जिले में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जहां 19 गुना अधिक मरीज मिल चुके हैं, वहीं इलाज में प्लेटलेट्स की किल्लत ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सामान्य दिनों में जहां बीएचयू व आईएमए ब्लड बैंक मिलकर 20 यूनिट प्लेटलेट की मांग हुआ करती थी, वहीं वर्तमान में यह 100 यूनिट है। प्लेटलेट्स के लिए लोग एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल जगह जगह जमा पानी में पनप रहे लार्वा ने समस्या बढ़ा दी है। पिछले वर्ष कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही डेंगू मरीज मिले थे। इस बार रैपिड टेस्ट में अब तक 770 संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं। वहीं 75 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आईएमए ब्लड बैंक में पहले जहां प्रतिदिन 20 यूनिट प्लेटलेट की मांग थी और यह संख्या बढ़कर 80 से 100 यूनिट के बीच है, उधर बीएचयू में रोज 4 से 5 यूनिट की मांग होती थी, जो वर्तमान में बढ़कर 25 से 30 यूनिट हो गई है। मंडलीय हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में भी कमोबेश यही स्थिति है। 4 से अधिक यूनिट की जरूरत होने पर तीमारदारों को एक ब्लड बैंक से दूसरे का चक्कर लगाना पड़ रहा है। अचानक से शहर में डेंगू के पेशेंट बढ़ने से नारियल पानी और कीवी फल की खपत काफ़ी बढ़ गई है, जिससे इनके दाम सामान्य से अधिक हो गए हैं। इसके रेट लगभग 2 गुने हो गए हैं। डेंगू का खौफ वाराणसी की जनता में साफ दिख रहा है। वायरल फीवर होने पर भी डॉक्टर्स पेशेंट का डेंगू टेस्ट करा रहे हैं। हालांकि अधिकांश पेशेंट डेंगू पॉजिटिव नहीं निकल रहे हैं, लेकिन डर के चलते पेशेंट के तीमारदार उसे नारियल पानी और कीवी फल देना शुरू कर देते हैं। कीवी जो है 300 से 250 रुपये किलो बिक रहा है, 250 रुपये किलो। और नारियल पानी वाला 60 रुपये है और गरी वाला 70। मतलब इस समय डिमांड बढ़ी हुई है, लोगों की डिमांड बढ़ी हुई है। पहले तो कुछ बढ़ी है, पहले तो खपत बढ़ी है। पहले क्या था, अब इस समय क्या चल रहा है कीवी की? कम बिक्री था, इस समय ज्यादा बिक्री। माल नहीं आ पा रहा है क्या? हाँ, नहीं माल तो आ रहा है। मैं डेंगू की वजह से, डेंगू में इसको खाया था। हाँ, डेंगू में खाया था। कीवी के दाम कुछ बढ़ा है भैया, 300-280 रुपये किलो है। पहले के मार्फत इस समय खपत अधिक हुई है, बढ़ रही अधिक है। क्या कारण लगता है? ये डेंगू फैला इसी मारे, उसी की वजह से। ये कीवी बहुत कई काम में आता है भैया, ये खाली उसी के लिए नहीं। ये अगर जोड़ में हड्डी में कहीं दर्द हो, रोज एक कीवी खाइए, आपको कभी रोग नहीं फैलेगा। इस संदर्भ में सिंह मेडिकल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि डेंगू या वायरल फीवर में शरीर में तरल पदार्थ की कमी नहीं होने देना चाहिए। शरीर में तूल पदार्थों की मात्रा को मेंटेन करने के लिए नारियल पानी दिया जाता है। कीवी फल से भी मरीज तेजी से रिकवर करता है। बुखार होने पर तुरंत जांच करवाने के साथ ही अपने आसपास साफ सफाई रखने की बात की। होता है मच्छर से, ये है वायरस जो बीमारी है, तो इसके लक्षण होते हैं कि शरीर में दर्द होगा और जॉइंट में पेन होगा, साथ ही साथ बुखार होगा, कमजोरी लगेगी, भूख नहीं लगेगा। तो ये सब लक्षण इसके हैं। लेकिन मेन जांच कराने से डेंगू के आजकल किट आते हैं और डेंगू जो है पता चल जाता है कि जांच कराने से कि डेंगू इनको है। उसमें जो खतरनाक चीज़ है वो प्लेटलेट की कमी है। खून रोकने का काम प्लेटलेट करता है और प्लेटलेट की कमी से जब प्लेटलेट 60-70 हज़ार 80 हज़ार नीचे आ जाता है तो उसके बाद जो है शरीर में कहीं भी हेमरेज हो जाता है। इसमें रैसेज आ जाते हैं, जैसे शुरू में छोटे छोटे पेटिकल हेमरेज होते हैं, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है इसमें। तो इसलिए जो है उससे बचाव के लिए तो इसमें प्लेटलेट चढ़ाते हैं। अभी प्लेटलेट का शॉर्टेज, पहले तो प्लेटलेट यहाँ मिलता ही नहीं था, सिर्फ बीएचयू में मिलता था, लेकिन धीरे धीरे अब आईएमए में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है और सिंगल डोनर ब्लड जो देते हैं उसमें बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे साधारण ब्लड देने में 4 पैकेट चढ़ाना पड़ता है, उसमें 1 पैकेट चढ़ाने से ही 40,000 50,000 जो है प्लेटलेट अचानक बढ़ जाता है।
तो मेन ये है कि जब भी इस तरह के लक्षण हो तुरंत जो है डॉक्टर को दिखलाइए, और संभव है ऐसा नहीं कि सब डेंगू की मतलब हमारे यहाँ यदि डेंगू के मरीज भर्ती होंगे पिछले साल, इस साल तो एक आध कभी आ गए होंगे, नहीं तो पिछले साल जैसे कोरोना से पहले तो कुछ नहीं थे, उस कोरोना के समय कुछ नहीं थे, कोरोना के पहले थे, तो उसमें 90% ठीक होकर चले गए। तो ऐसा पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। मेन ये है कि जब इस तरह का लक्षण मिले तो तुरंत जो है इलाज कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और ये इलाज इसका संभव है, आदमी ठीक हो जाता है। दूसरे खान पान में पपीता खाना प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, तो प्लेटलेट कम हो जाता है, तो जैसे कीवी फल खाने से देखा गया कि बढ़ता है, दवाएं भी आ गई हैं, और पपीता खाने से होता है, पपीता का जूस पिलाया जाता है पत्ती का, उससे भी होता है, बकरी का दूध भी लोग पिलाते हैं, आयुर्वेदिक लोग बोलते हैं कि उससे भी जो है प्लेटलेट बढ़ता है। तो मेन ये सब चीज़ें बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें दी जाती हैं। साथ ही मच्छर से बचने के लिए है कि कहीं पानी लगने न दें, अगल बगल पानी जो है जमा ना हो, हमेशा कूलर के पानी को बदलते रहें, यदि कूलर रखे हुए तो बाहर यदि गमला वगैरह है तो उसमें देखें पानी जमा ना हो, फ्रेश पानी होता रहे, और साथ में कपड़ा जो है पूरे बदन का जो है यहाँ तक बाँह कम से कम हो, कपड़ा पहन के ज़्यादातर रहना चाहिए, और ढका रहना चाहिए शरीर, और मच्छरदानी लगा के सोइए। वाराणसी के भोजूबिर स्थित उदय प्रताप कॉलेज के संस्थापक राजा उदय प्रताप सिंह जूदेव की 171वीं जयंती कॉलेज परिसर के केंद्रीय पुस्तकालय सभागार में आज मनाई गई। वाराणसी के भोजूबिर स्थित उदय प्रताप कॉलेज के संस्थापक राजा उदय प्रताप सिंह जूदेव की 171वीं जयंती कॉलेज परिसर के केंद्रीय पुस्तकालय सभागार में आज मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में पूर्व एमएलसी व उदय प्रताप कॉलेज के छात्र रहे चेत नारायण सिंह ने राजर्षि जी के विचारों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर वक्ताओं ने राजर्षि जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और उनकी कृतियों के बारे में विस्तार से लोगों को परिचित कराया। इस दौरान अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने बताया कि इस समारोह में ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी व कॉलेज के पूर्व छात्र ललित उपाध्याय व उनके कोच परमानंद मिश्र को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर उदय प्रताप कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SK सिंह, उदय प्रताप पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता कुमार, रानी मुरार बॉय, कुमारी बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजुला श्रीवास्तव समेत कॉलेज के अध्यापक, अध्यापिका व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पूज्य राजर्षि की 171वीं जयंती मनाई जा रही है। कोरोना को देखते हुए यह कार्यक्रम छोटे स्तर पर सभी यूनिट के प्रधानाचार्य, प्राचार्य, पूर्व विधायक, शिक्षक बाबू चेत नारायण सिंह जी और इस कॉलेज के प्राचीन छात्र, और अभी जो ओलंपिक खेल हुआ है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले ललित उपाध्याय को भी कॉलेज की चारों यूनिटों यानी महाविद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सनातन धर्म को एक कड़ी में जोड़ेगा ब्रह्म राष्ट्र एकम। इसकी शुरुआत धर्मनगरी काशी से होगी। सनातन धर्म को एक कड़ी में जोड़ेगा ब्रह्म राष्ट्र एकम। इसकी शुरुआत धर्मनगरी काशी से होगी। इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम संयोजक सचिन मिश्रा ने बताया कि सनातन धर्म को जोड़ने की मुहिम ब्रह्म राष्ट्र एकम ने की है। इसमें न कोई छोटा होगा न बड़ा, न कोई जात न पात होगी। सबसे मुख्य बात है धर्म को जोड़ना। इसे किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इस क्रम में फ़िलहाल 3 दिवसीय यात्रा होगी, जो कि बड़े स्तर पर पूरे भारत में धर्म के प्रति लोगों को जोड़ेगा।
3 दिवसीय हम लोग एक सनातन धर्म यात्रा करने जा रहे हैं, जो धर्म नगरी काशी से प्रारंभ होकर के माँ विंध्यवासिनी धाम होते हुए प्रयागराज प्रस्थान करेगी। और उस दिन रात में शाम को प्रोग्राम हम लोग वहाँ पे विश्राम करेंगे। उसके बाद अगले दिन हम लोग अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेंगे। दिन भर हम लोग अयोध्या में वहाँ पर अलग अलग जगहों पर हम लोग कार्यक्रम करते हुए हम लोग फिर अगले दिन जो है गोरखपुर होते हुए, देवरिया होते हुए कैथी से हम लोग समापन करेंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? धर्म के इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास करेंगे और उनके प्रचार प्रसार में पूरे विश्व स्तर पर हम लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये धर्म सिर्फ एकमात्र धर्म है और सनातन धर्म है। शुक्रवार को इनरव्हील क्लब द्वारा तीज महोत्सव श्रृंगार कार्यक्रम का आयोजन सिगरा स्थित एक बैंकेट हॉल में हुआ। वाराणसी के इनरव्हील क्लब द्वारा शुक्रवार को सिगरा स्थित एक बैंकेट हॉल में तीज महोत्सव व श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अर्चना वाजपेयी रही। इस कार्यक्रम में सभी मेंबर 16 श्रृंगार करके उपस्थित थे। श्रृंगार कार्यक्रम गणेश वंदना से हुआ। सभी क्लब ने अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसमें कृष्णलीला कजरी, डांस, गाना, लघु नाटिका, 16 श्रृंगार पर गेम कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब प्रेसिडेंट पूनम कपूर, रीना गर्ग, अमृता शर्मा, रजनी अग्रवाल, प्रजना मोहंती, सविता सिंह, मानसी अग्रवाल, पायल त्रिपाठी ने की। संचालन रेणु कैला व पूजा कोठारी ने की। हमारा श्रृंगार, जिसमें हम लोग तीज को सेलिब्रेट करेंगे और तरह तरह के डांस होंगे, परफॉर्मेंसेस होंगी, ड्रामा होगा और फिर उसके बाद एक गेम खिलाया जाएगा। और हमारी जो डीसी हैं श्रीमती अर्चना वाजपेयी जी, वो हमारी चीफ गेस्ट हैं। सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह व मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय भरलाई शिवपुर में प्रेस वार्ता कर मिथिलेश पटेल को मंडल महासचिव और संतोष को मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किया। सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह व मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय भरलाई शिवपुर वाराणसी पर प्रेस वार्ता कर मिथिलेश पटेल को मंडल महासचिव तथा संतोष प्रजापति को मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने बताया कि 2022 के चुनाव के मद्देनज़र संगठन को मजबूत करने के लिए मंडल कमेटी का विस्तार किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर ने मिथिलेश पटेल व संतोष प्रजापति को नियुक्ति पत्र सौंपा और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सुभाषपा अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए संगठन को ग्रासरूट तक समीक्षा कर रही है। इस प्रेस वार्ता में रमेश राजभर, जोगेश्वर राजभर, छप्पन राजभर, दशरथ राजभर, गौतम प्रजापति, महेंद्र राजभर, विनोद प्रजापति आदि लोग उपस्थित थे। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत संगठन का विस्तार, बूथ स्तर से संगठन कैसे हमारा मजबूत हो, उसी कड़ी में हम लोग आज बनारस मंडल में 2 पदाधिकारियों को हम लोगों ने पद दिया है, जो दोनों हमारे युवा तेज तरार पदाधिकारी हैं। हमारे बगल में बाईं तरफ मिथिलेश पटेल जी बैठे हैं, जिनको मंडल का महासचिव बनाया गया है, और हमारी दाहिने तरफ जो बैठे हैं संतोष प्रजापति जी, इनको मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया है, और उनके बगल में जो बैठे हैं हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर जी बैठे हैं। और हम लोगों का सीधा मकसद है 2022 चुनाव की तैयारी, क्योंकि चुनाव सिर्फ 4 या 5 महीने बचा है और हम लोग बूथ स्तर पर इस काम को कर रहे हैं ताकि हमारा बूथ मजबूत हो। जब हम बूथ मजबूत होगा, बूथ को जीत लेंगे, तो विधानसभा जीतने में हमको बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। विनायक पूजन पर्व पर पूरे 9 दिनों के गणेश नवरात्र महोत्सव का आयोजन करने वाली श्री राम तारक आंध्रा आश्रम इस बार यह उत्सव नवेली गजानन के साथ मनाएगी। आम चलन से अलग विनायक पूजन पर्व में पूरे 9 दिनों के गणेश नवरात्र महोत्सव का आयोजन करने वाली श्री राम तारक आंध्रा आश्रम इस बार यह उत्सव नवेली गजानन के साथ मनाएगी। इस विशिष्ट अवसर के लिए बीते 2 वर्षों से कोयम्बटूर से कुशल शिल्पियों द्वारा गढ़ी जा रही 1 क्विंटल से भी अधिक भार वाली पंचधातु की यह दिव्य प्रतिमा बुधवार की देर रात सड़क मार्ग से वाराणसी पहुंचाई गई। महोत्सव के पारंपरिक आयोजन स्थल श्री राम तारक आंध्र आश्रम में स्थापना से पूर्व शास्त्रीय रीति के अनुसार आश्रम के द्वार पर भक्तों ने प्रबंध न्यासी बीवी सुंदर शास्त्री की अगुवाई में वैदिक मंत्रों के सस्वर वाचन से गणपति का स्वागत अभिनंदन किया। तत्कालीन तौर पर मनोहारी झांकी वाली इस मूर्ति को आश्रम के इष्ट देव प्रभु श्री राम के पार्श्व में अस्थायी आसन दिया गया है।
बीवी सुंदर के अनुसार नवरात्र महोत्सव के बाद कलश के सांकेतिक विसर्जन के उपरांत इस प्रतिमा को आश्रम के प्रथम तल पर निर्मित देवालय में नित्य पूजित विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। मानसरोवर स्थित श्री रामतारकांध्र आश्रम में सन 1987 से गणेश नवरात्र महोत्सव का भव्य आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी गणेश जी का पूजा 10 तारीख से शुरू होगा। इस वर्ष की विशेषता यह है कि आश्रम में कुंभकोणम से बनाया गया पंचधातु का विग्रह आश्रम पहुंचा है। इस बार उसी का पूजा हम लोग करेंगे। प्रतिवर्ष हम लोग मट्टी की मूर्ति का पूजा करते रहे। पिछले कुछ वर्षों से हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मूर्ति को गंगा जी में विसर्जित करने के लिए प्रतिबंध किया गया, जिसमें हम लोग को कहा गया कि पोखरे में मूर्ति के विसर्जन करें, संकुलधारा पोखरे में। वहां की गंदगी को देखते हुए अपने मन में आया कि इतना हम लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं, इतने गंदे पोखरे में डाला जाता है। इसको देखते हुए हम लोग ने विचार किया, निर्णय किया कि पंचधातु का मूर्ति यदि बनता है तो 9 दिन पूजा करके उसके बाद आश्रम में ही मंदिर में रख के प्रतिदिन पूजा अर्चना करते रहेंगे। तो इस बार लगभग 1 कुंटल का मूर्ति सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी का मूर्ति आश्रम पहुंच चुका है। इस बार का पूजा हम लोग इसी मूर्ति का भव्य रूप से पूजा का आयोजन करेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।